हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। पार्ट 2 है, चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 मैं आपको इसमें बता रही हूँ। मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ाया था। उसके अंदर फर्स्ट फैक्टर मैंने ज्योग्राफिकल फैक्टर बताया, सेकंड फैक्टर मैंने इकोनॉमिक फैक्टर बताया। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर मैंने मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 3 फैक्टर्स बताए थे। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में हम बता सकते हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, कुछ कारण होते हैं जिनके कारण लोग बाग अट्रैक्ट होते हैं। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ कल्चरल और हमें इकोनॉमिकल रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं। जैसे हमें in the same way people tend to move away from places where there is a social and political unrest. Many a time government offers initiative to people to live separate populated areas to move away overcrowded place. कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर overcrowded हो जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने आप देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये स्टूडेंट मेन पॉइंट है, इसके ऊपर कम से कम एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है, और इसके अंदर बेसिक पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताए जाएंगे। उनके ऊपर 1 वर्ड क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो इस लेसन का मेन पार्ट है ये, इसको आप लिख सकते हैं कि IMP, और इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये समझ आ गया तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट, फर्स्टली हम यहाँ पर करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ग्रोथ मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की वृद्धि या उसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा। The population growth of a population change refers to change in the number of inhabitants of a territory during a specific period of time. This is the definition, you learn it. ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह लर्न करनी है। और अगर आपको 1 वर्ड के अंदर ये डेफिनेशन दे देते हैं देन और आपको ऑप्शन दे देते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, कुछ भी, तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ पे अंडरलाइन करना है। दिस में अब इसकी डेफिनेशन ये है, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। ग्रोथ या चेंज एक ही होता है। कि जैसे चेंज क्या होता है? चेंज ये कि जब ग्रोथ होगी तो चेंज अवश्य होगा। रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, कि एक हिस्से में जब चेंज होता है पॉपुलेशन के अंदर तो वो किसी कारण से या किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर होता है, वो हम पॉपुलेशन ग्रोथ से डिफाइन करते हैं। दिस चेंज में भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, वो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव रूप में भी ले सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। हम इसे नंबर में भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम इसे परसेंटेज के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के अंदर पॉपुलेशन चेंज एक मोस्ट फेवरेबल जो कंडीशन कह सकते हैं या हम इंडिकेटर कह सकते हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ दिस रीजन, वो ये बताता है अगर पॉपुलेशन चेंज हमें सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल, कल्चरल बैकग्राउंड बताता है उस एरिया का। अब ये इतना आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके अंदर से स्टूडेंट 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आप इस इम्पॉर्टेंट पैरा को अच्छी तरह से डिफाइन कर लीजिए, अच्छी तरह से इसके अंदर से 3 क्वेश्चन निकालिए। इसके बाद आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आप 1 वर्ड के रूप में पढ़ेंगे। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ। सबसे पहला आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमने ऊपर भी पढ़ा। चेंज टू पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये एक डेफिनेशन है आपकी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो चेंज आया है पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। जैसे हम इसमें 2001 के अंदर पॉपुलेशन 102.70 थी, जो कि पॉपुलेशन 2011 ईयर में 11 में 1 to 1 हो गई। तो हम इसके अंदर जो चेंज आया है वो हम कह सकते हैं 18.15 एक्चुअल नंबर के अंदर से। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये हमने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा। सेकेंड है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। परसेंटेज के जो अंदर हम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बताते हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम उसे परसेंटेज के अंदर निकालते हैं तो। नेक्स्ट आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन।
This is the population increase by difference between birth and death in a particular region between the 2 points of time. अब नेचुरल ग्रोथ क्या होती है? डेथ और बर्थ रेट के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर टाइम अंदर, जैसे इसका तो फॉर्मूला हम दे सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, कि जो जन्म लिया है और उसमें से जितनी डेथ हुई है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो हम पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ लाइफ कह सकते हैं। अब एक्चुअल ग्रोथ किसे कहते हैं? ये तो नेचुरल हो गई। एक्चुअल ग्रोथ में अंदर हम आ सकते हैं बर्थ माइनस डेथ प्लस माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, जो कि आया है और गया है, ये हम एक एक्चुअल ग्रोथ के अंदर कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, मतलब कि जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है ग्रोथ डेथ रेट से बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पीपल फ्रॉम वन कंट्री अदर कंट्री माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन, कि यदि एक इंसान परमानेंटली फॉरेन में शिफ्ट हो गया हमारी कंट्री से और उसके अंदर डेथ और बर्थ रेट का अंदर जिसमें बर्थ रेट ज़्यादा हो, वो पॉजिटिव ग्रोथ रेट कहलाती है। नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारी क्या होती है? जो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज नेगेटिव ग्रोथ रेट। और पॉपुलेशन मेन चीज़, अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? It occurs when the birth rate falls below the death rate of people migrate to other countries, जिसके अंदर बर्थ रेट गिरती है और डेथ रेट बढ़ती है जबकि माइग्रेट करते हैं लोग बाग अदर कंट्रीज़ में, ये हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। सो आई थिंक ये टर्म आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर ये नहीं समझ आई तो आप आगे का चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से कवर करें, 2 बार 3 बार पढ़ें, रीड करें से। अब आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अभी तक हमने ग्रोथ रेट पॉपुलेशन चेंज के बारे में नहीं पढ़ा। पॉपुलेशन चेंज क्या होती है? जिसके अंदर बर्थ डेथ और माइग्रेशन 3 कंपोनेंट आते हैं। जो हमारा 3 कंपोनेंट बताया है कि किसके कारण पॉपुलेशन चेंज होती है। एक तो ग्रोथ बढ़ाई थी जो कि चेंज हो जाता है बढ़ने के कारण, बढ़ती है किसके कारण बढ़ती है? वो 3 कंपोनेंट है। पहला है बर्थ, सेकेंड डेथ एंड थर्ड है माइग्रेशन। द क्रूड बर्थ रेट CBR, ये एक वन वर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBR? क्रूड बर्थ रेट मतलब कि बर्थ रेट इज एक्सप्रेस एज ए नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर। एक साल के अंदर कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने पर 1000 पर पॉपुलेशन बढ़ी या कितने लोगों ने जन्म लिया। तो हम इसे निकालने का फॉर्मूला हमारा CBR इज इक्वल टू BP अपॉन P इंटू 1000। यह CBR हमारी क्या हो गई? क्रूड बर्थ रेट हो गई CBR, जबकि लाइव बर्थ CBR बर्थ रेट क्रूड बर्थ रेट, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इज इक्वल टू लाइव बर्थ रेट। PI मतलब लाइव बर्थ रेट जो उस साल में है हुई है, और P मिड ईयर पॉपुलेशन, जो कि हमारी मिड ईयर के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी उस एरिया के अंदर, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो यहाँ हमारा CBR निकल जाएगा। डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल। अब डेथ रेट क्या होती है? वो हमारी एक्टिव रोल प्ले करती है पॉपुलेशन चेंज में। पॉपुलेशन ग्रोथ ओकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट, ओनली बर्थ रेट से फ़र्क नहीं पड़ता परंतु ड्यू टू डेथ रेट से भी फ़र्क पड़ता है। इसको हम CDR कह सकते हैं। CDR मतलब क्रूड डेथ रेट, जैसे बर्थ रेट था वैसे ही CDR कह सकते हैं। इज a simple method to measuring mortality of many area. CDR expressed in the term of number of death in the particular year per 1000 of population in a particular region. ये हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला वही है जो बर्थ रेट का था। CDR इज इक्वल टू D अपॉन P इंटू 1000, वही आ गया क्रूड डेथ रेट और नंबर ऑफ डेथ एक ईयर में जितनी हुई है और एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन में कितना चेंजेस आया है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो बाय द लार्ज mortality rate are affected of the regions demography structure social advancement, ये सारी हमारी सोशल डेवलपमेंट पे हमें बताती है। यहाँ स्टूडेंट ये चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है माइग्रेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।